अब आप देख लीजिए। तो ये पहली खबर है, लेकिन इस पर आपको मैं कुछ और बता देता हूं कि ये कोई अपनी तरह का पहला केस नहीं है। दूरदर्शन ने किन पत्रकारों को बड़ा बनाया है, ये आप देखिए। रजत शर्मा, डीडीसी और अरुण जेटली के करीबी दोस्ती के इनको जो फायदे मिले, रजत शर्मा जो इतने बड़े पहुंचे, वो वाजपेयी एरा में इसी दूरदर्शन को लूटकर रजत शर्मा बड़े बने। अब आपको कैसे रिपोर्ट दिखाता हूं, इसलिए सुधीर चौधरी पहले नहीं है। ये बात भी मैं अब सुधीर चौधरी के पक्ष से बोलता दिखूंगा आपको कि सुधीर चौधरी पहले नहीं है। भारत के बड़े पत्रकार हमारे ही टैक्स के पैसे को सरकार के द्वारा लूट कर बड़े बने। जैसे भारत के बिजनेसमैन हमारे ही टैक्स के पैसे, हमारे ही लोगों की जमीन, हमारे ही स्पेक्ट्रम, कोयला सब लूट कर बने, वैसे ही हमारे पैसे लूटकर ये भारत के बड़े पत्रकार बने। अब उसमें पहला रजत शर्मा। अब देखिए आप रजत शर्मा पे देखिए कर रहे हैं, ये कारवां की रिपोर्ट है। सरकारी चैनल दूरदर्शन के पास किसी को करोड़पति बनाने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है, फिर भी इसने रजत शर्मा को 2 महीने में करोड़पति बना दिया और उसे हर महीने 55 लाख रुपए की मोटी रकम दे रहा है। ये खुला संसद के अंदर वाजपेयी सरकार में कि दूरदर्शन रजत शर्मा को 55 लाख रुपए हर महीने दे रहा है। तो आज सुधीर चौधरी को 1 महीने का करीब 1.5 करोड़ मानो, और रजत शर्मा को उस जमाने में 55 लाख रुपए हर महीने मिलते थे। देखिए आपको लूटकर, हमारे टैक्स को लूटकर कैसे पत्रकार बने, ध्यान से देखिए आप। ये हुआ आपको। और उसके बाद ये जब मोदी सरकार आई तो इसको पद्म भूषण जैसे सम्मान दिए गए रजत शर्मा को, जिसके कारण वो पूरा देखिए। और इंडियन एक्सप्रेस ने सूचना के अधिकार में पाया था कि जो जिन लोगों को पद्म भूषण मिलना था उस लिस्ट में रजत शर्मा का नाम नहीं, आखिरी समय में सरकार ने दिया। क्यों? मेरे प्रोपेगेंडा चलाओ। पहले उसको करोड़पति बनाया और फिर कहा प्रोपेगेंडा चलाओ। वाजपेयी सरकार ने उसको करोड़पति बनाया, चैनल का मालिक बनाया। वो भी जी न्यूज पे प्रोग्राम करते थे, आपकी अदालत, जनता की अदालत, जो भी अदालत। फिर स्टार पे करने लगे जनता की अदालत, आपकी अदालत। और उसके बाद दूरदर्शन, अरे ऐसे क्यों? हमारे पत्रकारों, आओ मैं तुम्हें कौन बनेगा करोड़पति? उस कौन बनेगा करोड़पति में रजत शर्मा पहले करोड़पति बने। अब आप देखिए, तो इनको, इनकी लिस्ट में नाम भी नहीं थी, लेकिन इनको पद्म भूषण दिया गया जी। ये इंडियन एक्सप्रेस के आरटीआई की जवाब में है। और उसके बाद हॉकी बोर्ड का सलाहकार, क्रिकेट बोर्ड, सब में रजत शर्मा को बैठा के खेल किया गया। अब देख लीजिए। उसके बाद शर्मा ने खुद को काले धन पर लगाम लगाने के सरकार के इरादे का समर्थक बताया था रामदेव जी के साथ, लेकिन इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस की पुस्तकों में 2007 में मॉरिशस के रास्ते अमेरिकी वेंचर कैपिटल फर्म द्वारा किया गया निवेश दिखाया गया है, जिसका उसी वर्ष एक अन्य भारतीय समाचार प्रसारक में निवेश इस वर्ष की शुरुआत में आयकर विभाग द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस और शर्मा के सह स्वामित्व वाली अन्य कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट में दिखाया गया। ये मॉरिशस रूट से पैसे भी लाने का काम कर चुके हैं, आरोप लग चुका है 2007 में। वाजपेयी एरा के बाद जब मनमोहन एरा था तो वहां पैसा ये मॉरिशस रूट से, और ये रामदेव जी को और मोदी जी को बैठा के क्या कहते थे, काला धन रोकना चाहिए। देख लीजिए आप, ये न्यूज है, ये न्यूज चैनल है, देखिए आप, देखिए। और अब देखिए ये खबर कैसे खुली, अब देखिए ध्यान से। 1998 में भाजपा ने पहली बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के नेतृत्व में सत्ता संभाली। 2000 में वरिष्ठ पत्रकार और उस समय राज्यसभा के सदस्य कुलदीप नैयर ने संसद में दूरदर्शन द्वारा अपने समसामयिक और समाचार कार्यक्रम के निर्माण के लिए अनुबंधित की गई कंपनियों की सूची मांगी। सूची में रजत शर्मा मिले, और रजत शर्मा क्या मिले उसमें, देखिए इसमें सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री अरुण जेटली द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दिनों के अपने साथी रजत शर्मा को इनाम दिया गया और उनको 55 लाख करोड़ जो है करोड़पति बनाया गया, 55 लाख महीना दिया गया। और उसके बाद आपको 2 लोग देशद्रोही कहता है। रजत शर्मा की इंडिया टीवी ने अल जजीरा के साथ समझौता किया। देखिए ये अल जजीरा, देख लीजिए पत्रकारिता के काले चेहरे। तभी मैं कहता हूं कंटेंट का मूल्य चुकाइए, वरना अल जजीरा जो आतंकवादियों के कतर के साथ मोदी जी के रिश्ते,
ऐसे ऐसे गले पूरी दुनिया। अभी ट्रंप कतर को आतंकवादी देश कहता है, भारत में उसका और भारत के ब्यूरोक्रेसी का और नेताओं का सबका पैसा कतर में लगा हुआ है। और कतर के अल जजीरा के साथ इंडिया टीवी ने समझौता किया था। और तरुण तेजपाल जिसने सरकार गिराई थी वाजपेयी की तहलका, उस तरुण तेजपाल ने के साथ भी रजत शर्मा के समझौते थे।